नमस्कार। अगर आप भी 60 वर्ष से अधिक हैं, अगर आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप वृद्धा, विधवा, विकलांग, किसी भी प्रकार का पेंशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सभी का जो पेंशन बढ़ने वाला है, अब सरकार के द्वारा अब सभी को पेंशन मिलने वाला है 3000 की राशि। ठीक है, अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको बता दें, इस वीडियो में बताने वाला है कि चाहे आप वृद्धा पेंशन हो, देश के कोई भी राज्य से हो, यानी भारत देश के किसी भी राज्य से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यानी वन नेशन वन पेंशन के समय की सबसे बड़ी मांग की गई है, जिसमें कि अब सरकार के द्वारा 3000 की राशि दिए जाएंगे। तो कौन से ऐसे पेंशन धारक है उसको मिलेगा, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, तो किनको किनको 3000 की राशि मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, साथ में ये भी बताएंगे कौन से राज्य में ये लागू किया गया है। आप कौन सा राज्य से ये वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कमेंट में कीजिएगा, जिसमें आपको इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे कि कितने पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या करना होगा, कौन से राज्य में चालू है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, यहाँ पे वन नेशन वन की सफल यात्रा, एक देश का एक नियम, यानी वन नेशन वन पेंशन कार्ड जो पेंशन धारक है यहाँ पे सरकार का सफल हो चुका है, जिसमें कि वन नेशन वन नेटवर्क, यानी पूरे देश में बिना रोमिंग चार्ज एक नंबर, साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड भी हो चुका है। आपको पता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड भी हो चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन भी हो चुका है, और वन नेशन वन अब यहाँ पे पेंशन भी हो चुका है। यानी कि आपको देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे सिम कार्ड वन नेशन हुआ, उसके बाद राशन कार्ड भी वन नेशन वन हो गया, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन भी वन नेशन वन हो गया, उसके बाद यहाँ पे वन नेशन वन वन अब पेंशन भी होने वाला है। अब सरकार के द्वारा अब आपको 3000 की राशि मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पेंशन के असली हकदार कौन है। ठीक है, यानी कि बोल रहे कि पेंशन के असली हकदार कौन है, ये पहले जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक, यानी 60 साल से अधिक वर्ष बुजुर्गों एवं महिलाएं। पेंशन के धारक वो हैं जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है, वो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो पेंशन धारक के पात्र हैं। उसके बाद है यानी कि विधवा पेंशन, जो कि 18 वर्ष से लागू बिना किसी अधिकारी आयु सीमा, यानी 18 वर्ष से जितना भी उम्र है ये किस में करता है, विधवा पेंशन योजना में। ठीक है, विधवा पेंशन। उसके दिव्यांग पेंशन में शारीरिक रूप से सक्षम, यानी कि जो भी है यानी दिव्यांग है, उसको दिखता नहीं है, उसके लिए भी ये पेंशन है। और यहाँ पे गरीबी रेखा के बीपीएल परिवार के लिए ये पेंशन है। चाहे अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप पेंशन धारक के पात्र हैं। ठीक है, ये समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पेंशन के नाम पर एक भद्दा मजाक, यानी 20 प्रतिदिन, यानी कि 20 रुपया प्रतिदिन। यहाँ पे आप देखेंगे क्या बोल रहा है कि 600 प्रति महीना पेंशन, मात्र 20 रुपया प्रतिदिन। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कि जीवन यानी कि जीवन भर का प्रत्यक्ष टैक्स, यानी एक आम इंसान की पूरी उम्र जो है छोटी चीज पर सरकार टैक्स देती है। यानी कि आपके जितने भी सामान आप खरीदते हैं तो सारा चीज में सरकार क्या लेता है, टैक्स लेता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बुढ़ापे में शारीरिक काम करने के लायक नहीं रहने पर जीवन भर टैक्स का यह रिटर्न एक मजाक है। यानी कि यहाँ पे अभी आप समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे समझना के पेंशन के मॉडल पर राज्य के गोल्डन स्टेटस, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3000 हरियाणा 2023 से लागू आबादी में 3.15 करोड़ से सबसे अधिक मॉडल पर 100 दिन से समान। उसके बाद यहाँ पे देखें 2500 महीना दिल्ली में, जिसमें कि 2 करोड़ ही लोग हैं आबादी, वहां पे जीवन यापन योग कर रहे हैं। यानी कि बोल रहा है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन है। आप कौन सा राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में करेंगे। और साथ में यहाँ पे देखेंगे कि अभी यानी कि अमीर राज्य गरीब राज्य की नीति, देश भर में पेंशन की असलियत, यानी कि बोल रहा है ये सभी राज्य आप लोग देखेंगे कि राजस्थान में 1150 रुपये पैसे मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र
1000 और यहाँ पे 25 करोड़ की विशाल आबादी रहने पर। उसके बाद यहाँ पे पंजाब में 850 रुपया, जो कि 60 से 69 वर्ष से 1500 रुपया यहाँ पे दिए जाते हैं 70 प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात में देखेंगे मात्र 700 दिए जाते हैं, जिसमें 1080 प्लस को दिए जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे 600 दिए जाते हैं, केवल 65 प्लस को शुरू किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 600 और यहाँ पे 20 रुपया प्रतिदिन, यानी समझ लीजिए 600 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे मात्र 500 दिया जाता है, और यहाँ पे बिहार और झारखंड में 400 से लेकर 1100 की राशि दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं कितने कितने यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। कहीं पे 2500, कहीं पे 5000, यहाँ पे कहीं पे 800, कहीं पे 600, कहीं पे 1100, कहीं पे 1200। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि विकसित राज्य का कड़वा सच, यानी विकसित राज्य का कड़वा सच क्या है, यानी कि 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 700 रुपया और 80 वर्ष के बुजुर्गों को 1000। सवाल यह कि 80 वर्ष के कितने गरीब जीवित रहते हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि 60 वर्ष से जो अधिक पैसे है उसको 600 रुपया तो आप दे रहे हैं, लेकिन अभी के समय में 80 साल के कौन लोग जीवित रहते हैं, क्या फायदा उसको 1000 देने से। यानी कितने ऐसे लोग हैं जो कि 80 वर्ष उसका हो चुका और वो अभी जिंदा है, ऐसा तो नहीं है। वो लोग को पैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े राज्य बुजुर्गों को 1000 दिए जाते हैं। यानी कि बोल रहा है अभी के समय में 80 साल का कौन ऐसे लोग हैं जो कि जीवित है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चुनाव, वोट बैंक और यहाँ पे भटकाऊ मुद्दे। चुनाव, बैंक और भटकाऊ मुद्दे क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि बोला जाता है चुनावी जब रैली शुरू होता है, चुनाव शुरू होता है, तो उस समय क्या बोला जाता है, आपको सरकार के द्वारा जब वोट डालना है उस तरह आपको यहाँ पे आएंगे केंद्र सरकार, और यहाँ पे जो जब होता है बुजुर्ग आता है प्रणाम करके बोलेंगे कि आपको पेंशन इतने बढ़ाएंगे, 3000 2000 बढ़ाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इसका चुनाव खत्म हो जाता है, जितना पेंशन रहता है उतना ही पेंशन रहता है। यही सरकार के द्वारा यहाँ पे मांग किया गया है कि समाधान केंद्र सरकार लाए सम्मान पेंशन विधेयक, यानी केंद्र कानून के जो है राज्य सरकारों के भरोसे रहने का बजाय केंद्र सांसद विधायक प्रेरित। दूसरा, न्यूनतम सीमा, यानी पूरे देश में न्यूनतम सीमा 3000 तय की हरियाणा मॉडल। उसका समान अधिकार के लिए राज्य में कई ऐसे नियम हैं जिसमें कि हर राज्य में कई इसे लागू करना अनिवार्य है। यानी कि बोल रहा है अब आपको हर राज्य में सरकार के द्वारा मांग किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 3000 की राशि होना चाहिए, क्योंकि समय देखते हुए अभी साल 2026 में 1000 से कोई काम नहीं होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आवाज उठाएं, और यह आपके घर की भी बात है, आपको आवाज उठाना, ये आपके घर की भी बात है। वन नेशन वन, जब राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, तो वन नेशन वन राशन ये क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पता करें कि आपके राज्य में बुजुर्गों और यानी कि विधवाओं को कितनी पेंशन मिलती है। मांग करें कि अपने स्थायी विधायकों को, सांसदों को बोले, उसको यहाँ पे जागरूकता सभी को करें, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट यहाँ पे था। अब आपको सरकार के द्वारा यानी कि बोला जा रहा है कि हर राज्य में अलग अलग है। जब आप यहाँ पे वोट लेने के लिए आते थे 3000 की मांग करके जाते और देते नहीं है, तो जितने भी बुजुर्ग ये वीडियो को सभी के पास शेयर कर दे। आप लोग भी अपने वहां पे जाएं और यहाँ पे अपना धरना रखें और यहाँ पे 3000 की मांग करें। तो ये अब सरकार के द्वारा 3000 की राशि, अब आपको यहाँ पे 3000 की राशि देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट ऐसे थे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को शेयर भी कर दिए। धन्यवाद।